सदन की गूंज, शिक्षा किसके लिए? ये कोई साधारण बहस नहीं थी। ये कोई नियम कानून पर की जाने वाली औपचारिक चर्चा नहीं थी। ये उस आग का विस्फोट था जो सालों से देश के विश्वविद्यालयों, हॉस्टलों, लाइब्रेरीज और क्लासरूम्स में सुलग रही थी। जिस सदन में हर दिन शब्द खर्च होते हैं, जिस जगह पर अक्सर सवाल दबा दिए जाते हैं, उसी सदन में उस दिन शिक्षा ने खुद आकर सरकार से हिसाब मांगा था। ये बहस यूजीसी एक्ट की थी, लेकिन असल में सवाल था, क्या इस देश में पढ़ना अब भी हक है या धीरे धीरे अमीरों की बपौती बनता जा रहा है? देश के करोड़ों छात्र जिनकी आवाज कभी संसद तक नहीं पहुंचती, आज वही आवाज गूंजने वाली थी। कागजों में लिखे सुधार आज कटघरे में थे और सत्ता से पूछा जाना था, तुम शिक्षा सुधार रहे हो या उसे बेच रहे हो? सदन के बाहर कैमरे तैयार थे, लेकिन असली टकराव कैमरों के लिए नहीं था। ये टकराव था दो सोचों का, एक तरफ बाजार, मुनाफा और कॉरपोरेट मॉडल, और दूसरी तरफ संविधान, समानता और सामाजिक न्याय। और जब उस दिन चंद्रशेखर आजाद रावण खड़े हुए, तो वो सिर्फ एक सांसद नहीं थे। वो उस गुस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो हर उस छात्र के सीने में जमा है, जिसने फीस के डर से फॉर्म नहीं भरा, जिसने रिसर्च छोड़ दी, जिसने शिक्षा को सपना नहीं बोझ बनते देखा। ये कहानी उसी गुस्से से शुरू होती है और उस सवाल पर खत्म होती है जिससे सत्ता सबसे ज्यादा डरती है, शिक्षा किसके लिए? सदन की कार्यवाही अपने तय समय से कुछ मिनट पहले ही शुरू हो चुकी थी। बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी, कैमरे चमक रहे थे, रिपोर्टर अपने माइक और नोटपैड के साथ इंतजार में खड़े थे। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब कोई बड़ी खबर ब्रेक हो। लेकिन अंदर लोकसभा के हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनदेखा तनाव हर सांसद की सांस में घुल गया हो। सत्ता पक्ष की बेंचों पर सांसद अपने फोन चेक कर रहे थे, कुछ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश थी जो असल में थोड़ा बनावटी लग रहा था। विपक्ष की तरफ सांसदों की आंखों में आज सवालों की एक पूरी फौज थी। वे बेचैन थे, तैयार थे, जैसे किसी बड़े हमले की प्रतीक्षा में हो। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने घड़ी देखी और फिर माइक की तरफ झुके। सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। अब हम प्रश्नकाल की ओर बढ़ते हैं। उनकी आवाज गूंजी, लेकिन सदन में अभी भी एक खामोशी थी, जैसे तूफान से पहले की शांति। हर कोई जानता था कि आज का दिन सामान्य नहीं होने वाला। यूजीसी एक्ट पर बहस थी, और वो बहस जो पहले से ही देश भर में सुर्खियां बटोर रही थी। छात्र संगठन सड़कों पर थे, प्रोफेसर हड़ताल की धमकी दे रहे थे, और मीडिया इसे सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना रहा था। अचानक स्पीकर ने अनुमति दी और एक नाम पुकारा गया, माननीय सदस्य चंद्रशेखर आजाद रावण। नाम सुनते ही सदन में हलचल मच गई। कुछ सांसद अपनी सीटों पर सीधे होकर बैठ गए, जैसे कोई महत्वपूर्ण क्षण आने वाला हो। कुछ ने कान खड़े कर लिए, फुसफुसाहट बढ़ गई। ये तो आग लगाने वाला है, किसी ने पीछे से कहा। चंद्रशेखर आजाद कोई सामान्य सांसद नहीं थे। वे युवा थे, आक्रामक थे, और उनकी आवाज में वो ताकत थी जो लोगों को झकझोर देती थी। वे आजाद भारत पार्टी से थे, लेकिन उनकी छवि एक क्रांतिकारी की थी। दलित अधिकारों से लेकर शिक्षा सुधार तक वे हर मुद्दे पर सरकार को घेरते थे। चंद्रशेखर आजाद धीरे से खड़े हुए। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठहराव था, वो ठहराव जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। उन्होंने अपना कुर्ता ठीक किया, माइक की तरफ बढ़े और सदन की तरफ नजर दौड़ाई। सत्ता पक्ष के कुछ सांसद मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों कि ये युवा नेता क्या कर लेगा। विपक्ष की तरफ उत्साह था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज स्पष्ट और दमदार थी। आज मैं यहाँ किसी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ देश के करोड़ों छात्रों, शोधार्थियों, प्रोफेसरों और उस भविष्य की आवाज बनकर खड़ा हूँ जिसे यूजीसी एक्ट के नाम पर धीरे धीरे कुचला जा रहा है। सत्ता पक्ष से हल्की हंसी की आवाज आई। एक सांसद ने टोका, ये राजनीतिक भाषण है, मुद्दे पर आओ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बिना रुके, बिना प्रभावित हुए जारी रखा। अगर शिक्षा पर सवाल उठाना राजनीति है, तो हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आज वो राजनीति की शिकार हो गई है। सदन में पहली बार तालियां बजी विपक्ष की तरफ से। कुछ सांसदों ने मेज थपथपाई, जैसे कह रहे हों कि आखिर कोई तो बोल रहा है। उन्होंने आगे कहा, यूजीसी एक्ट 1956 में बना था। इसका मकसद था देश की उच्च शिक्षा को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना। वो दौर था जब आजादी के बाद हमारा देश सपने देख रहा था,
सपने एक ऐसे भारत के जहां हर बच्चा, चाहे वो गांव का हो या शहर का, अमीर का हो या गरीब का, शिक्षा पा सके। लेकिन आज उसी एक्ट की आड़ में क्या हो रहा है? विश्वविद्यालयों को बाजार बनाया जा रहा है। फीस बढ़ रही है, छात्र घट रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कानून क्या कहता है, सवाल ये है कि सरकार उसकी आत्मा को क्यों मार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक शांत बैठे थे। वे अपनी सीट पर थे, हाथ में कुछ नोट्स थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगी थी। वे नोट्स पलट रहे थे, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया। सदन में कैमरे चल रहे थे। हालांकि लाइव टेलीकास्ट में ये छोटी छोटी हरकतें शायद ना दिखें, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स ने नोटिस किया। मोदी की छवि हमेशा मजबूत नेता की रही थी, लेकिन आज वो थोड़े असहज लग रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि यूजीसी एक्ट पर संशोधन सरकार का बड़ा फैसला था और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने अब सीधे उनकी ओर देखा। उनकी नजरें तेज थीं, जैसे कोई चुनौती दे रही हों। प्रधानमंत्री जी, उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हुई, आप कहते हैं न्यू इंडिया, लेकिन ये न्यू इंडिया किसके लिए है? उस छात्र के लिए जो कर्ज में डूबकर पढ़ रहा है, या उस निजी यूनिवर्सिटी के लिए जो डिग्री को पैकेज बनाकर बेच रही है? आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाना है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? सरकारी विश्वविद्यालयों का फंड कट रहा है, प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड दिया जा रहा है। क्या यही आपका विजन है? सदन में शोर बढ़ गया। सत्ता पक्ष के सांसद खड़े होकर विरोध करने लगे। ये गलत जानकारी है, एक ने चिल्लाया। विपक्ष सिर्फ विरोध करता है, दूसरे ने कहा। स्पीकर ने घंटी बजाई, शांत रहें सदस्यों, बहस जारी रहेगी। लेकिन शोर कम नहीं हुआ। विपक्ष की तरफ से भी जवाबी नारे लगे, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ। प्रधानमंत्री ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया। वे धीरे से खड़े हुए। पूरा सदन अचानक शांत हो गया। हर नजर उन पर थी। मोदी की आवाज हमेशा की तरह दृढ़ थी, लेकिन आज थोड़ी सतर्क। माननीय सदस्य, उन्होंने शुरू किया, आप भावनाओं में बहकर भ्रम फैला रहे हैं। सरकार का उद्देश्य शिक्षा को आधुनिक बनाना है। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। यूजीसी एक्ट में संशोधन इसी दिशा में एक कदम है। चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत काटा, बिना इंतजार किए। बदलाव और बिकाव में फर्क होता है प्रधानमंत्री जी। आप स्वायत्तता की बात करते हैं, लेकिन असल में ये विश्वविद्यालयों को कॉरपोरेट हाथों में सौंपने का तरीका है। कुछ सांसद हंस पड़े विपक्ष की तरफ से। स्पीकर ने फिर अपील की, व्यवस्था बनाए रखें। मोदी की आवाज थोड़ी कड़ी हुई। यूजीसी एक्ट में संशोधन से विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता मिली है। इससे गुणवत्ता बढ़ेगी, फंडिंग का सिस्टम बेहतर होगा, रिसर्च बढ़ेगी। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आपको बदलाव पसंद नहीं? चंद्रशेखर आजाद ने एक कागज हवा में उठाया। ये एक रिपोर्ट थी, शायद किसी स्वतंत्र एजेंसी की। स्वायत्तता या सरकारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना? ये रिपोर्ट कहती है कि स्वायत्तता के बाद फीस औसतन दोगुनी हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए की फीस 5,000 से 20,000 हो गई। जेएनयू में छात्रावास फीस बढ़ी। क्या यही गुणवत्ता है? गरीब छात्र कहां जाएगा? क्या आपका न्यू इंडिया सिर्फ अमीरों का है? प्रधानमंत्री ने फिर पानी पिया। इस बार उनके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। सदन की लाइट्स में वो चमक रहा था। कैमरे जूम कर रहे थे। हालांकि बाहर की दुनिया को शायद ये ना दिखे, लेकिन अंदर हर कोई देख रहा था। मोदी ने कहा, आप आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सरकार ने स्कॉलरशिप बढ़ाई है, डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया है। चंद्रशेखर आजाद की आवाज अब और तीखी थी। अगर ये तोड़ मरोड़ है तो सच्चाई से डर क्यों लग रहा है? क्यों नहीं एक जांच कमेटी बनाते? क्यों नहीं छात्रों से बात करते? सत्ता पक्ष से तेज नारेबाजी हुई, शर्म करो। विपक्षी राजनीति? आजाद ने पलटकर कहा, शर्म उन्हें करनी चाहिए जो संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सत्ता में आए और शिक्षा को मुनाफा बना दिया। संविधान कहता है समानता, न्याय, लेकिन आज शिक्षा में असमानता बढ़ रही है। दलित, आदिवासी छात्र ड्रॉप आउट कर रहे हैं क्योंकि फीस नहीं दे पाते। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बेचैनी साफ थी। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, आप सिर्फ विरोध करना जानते हैं।
समाधान नहीं बताते। बताइए आपका प्लान क्या है? चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराए, हल्की लेकिन तीखी मुस्कान। समाधान है, सरकार शिक्षा से पीछे न हटे, सरकारी विश्वविद्यालयों को फंड दे, यूजीसी को कॉरपोरेट बोर्ड न बनाए और छात्रों को ग्राहक न समझे। रिसर्च के लिए बजट बढ़ाएं, टीचर्स की भर्ती करें, फीस कंट्रोल में रखें। ये इतना मुश्किल नहीं है अगर इरादा साफ हो। सदन में एक पल के लिए पूर्ण शांति छा गई। फिर विपक्ष की तरफ से जोरदार तालियां बजीं। कुछ सांसद खड़े होकर ताली बजा रहे थे। मोदी ने कुर्सी की बाह पकड़ी। उनका गला थोड़ा सूख गया था। देश को आगे ले जाने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन आवाज में वो पुरानी दृढ़ता कम लग रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी वार किया। इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री जी, कठोर फैसले गरीबों पर और नरम फैसले अमीरों पर हों तो देश आगे नहीं, सिर्फ कुछ लोग आगे जाते हैं। यह वाक्य जैसे हथौड़े की तरह पड़ा। सदन में हंगामा मच गया। सत्ता पक्ष विरोध में चिल्ला रहा था, विपक्ष समर्थन में। स्पीकर ने कई बार घंटी बजाई, लेकिन बहस खत्म हो चुकी थी। सवाल हवा में तैर रहा था, यूजीसी एक्ट शिक्षा के लिए है या सत्ता की सुविधा के लिए? प्रधानमंत्री फिर बैठे। रुमाल से माथा पोंछा। पसीना अब छुप नहीं रहा था। और चंद्रशेखर आजाद, वे चुपचाप अपनी सीट पर बैठे जैसे कह रहे हों, सवाल पूछ दिया गया है, अब जवाब इतिहास देगा। बहस के बाद सदन में ब्रेक हुआ। सांसद बाहर निकल रहे थे, मीडिया की तरफ। बाहर कैमरों की चमक और सवालों की बौछार थी। सर, आज की बहस पर क्या कहेंगे? एक रिपोर्टर ने मोदी के एक करीबी मंत्री से पूछा। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, सरकार मजबूत है। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि ये बहस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद बाहर निकले तो युवा रिपोर्टरों ने उन्हें घेर लिया। सर, आपने पीएम को पसीना छुड़ा दिया, किसी ने कहा। आजाद ने हंसकर कहा, पसीना तो शिक्षा व्यवस्था पर आ रहा है, मैं तो सिर्फ आवाज हूं। दिन भर की कार्यवाही खत्म हुई, लेकिन बहस की गूंज देश भर में फैल गई। छात्र संगठनों ने इसे अपनी जीत माना। सोशल मीडिया पर #SaveUGC ट्रेंड करने लगा। सरकार ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां शिक्षा मंत्री ने सफाई दी, संशोधन छात्रों के हित में है, लेकिन सवाल बाकी थे। चंद्रशेखर आजाद अपने ऑफिस में बैठे अगली रणनीति बना रहे थे। ये शुरुआत है, उन्होंने अपने सहयोगी से कहा। शिक्षा का संघर्ष लंबा है। अगले कुछ दिनों में बहस और गर्म हुई। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, संसद के बाहर प्रदर्शन हुए। छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतरे, प्लेकार्ड्स पर लिखा था, शिक्षा बिकाऊ नहीं। सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन आजाद ने कहा, बातचीत से पहले संशोधन वापस लो। मीडिया में डिबेट्स चले, जहां विशेषज्ञ यूजीसी एक्ट की बारीकियों पर चर्चा कर रहे थे। एक विशेषज्ञ ने कहा, 1956 का एक्ट पुराना हो गया था, लेकिन नए संशोधन में प्राइवेटाइजेशन का खतरा है। दूसरे ने सरकार का बचाव किया, स्वायत्तता से इनोवेशन आएगा। चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रेस मीट बुलाई। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कठोर फैसले जरूरी हैं, लेकिन कठोर फैसले लेने वाले को पहले खुद कठोर सवालों का सामना करना चाहिए। उनकी ये लाइन फिर वायरल हुई। मोदी कैबिनेट मीटिंग में बैठे सलाहकारों से चर्चा कर रहे थे। इस मुद्दे को हैंडल करो, उन्होंने कहा। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि ये आसान नहीं। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा था जो युवाओं को जोड़ता था, और 2024 के चुनाव करीब थे। समय बीता, बहस संसद से सड़कों पर आ गई। एक दिन जेएनयू में बड़ा प्रदर्शन हुआ। छात्र नारे लगा रहे थे, पुलिस आई, लाठीचार्ज की नौबत आई। चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे, छात्रों के साथ खड़े हुए। ये लड़ाई शिक्षा की है, लोकतंत्र की है, उन्होंने कहा। मीडिया ने कवर किया और देश देख रहा था। सरकार ने अंत में कुछ रियायतें दी, फीस कैप पर विचार, फंडिंग बढ़ाने का वादा। लेकिन आजाद संतुष्ट नहीं थे। ये आधा अधूरा है, उन्होंने कहा। पूर्ण न्याय तक लड़ाई जारी रहेगी। ये पटकथा एक काल्पनिक घटना पर आधारित है, लेकिन इसमें शिक्षा व्यवस्था के असल मुद्दों को छुआ गया है। बहस के दौरान के भाव, तनाव और राजनीतिक खेल को विस्तार से दिखाया गया है। सदन की वो सुबह यादगार थी। सुबह 10 बजे की बजाय 9:55 पर ही स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कर दी। बाहर संसद भवन के गेट पर मीडिया का जमावड़ा था।
एनडीटीवी, एबीपी, बीबीसी, हर चैनल का रिपोर्टर वहां था। वे जानते थे कि आज यूजीसी एक्ट पर बहस है और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा सांसद इसमें आग लगा सकते हैं। अंदर हॉल में मार्बल फ्लोर पर सांसदों के कदमों की गूंज थी। सत्ता पक्ष की बेंचें भरी हुई थी, बीजेपी के सांसद, उनके सहयोगी सब तैयार थे। विपक्ष कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, उनकी आंखें चमक रही थीं। नाम पुकारे जाने पर चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए। वे 35 साल के थे, लेकिन उनकी उपस्थिति एक अनुभवी नेता की थी। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर दुपट्टा, चेहरे पर दाढ़ी। माननीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि देश का भविष्य खतरे में है। यूजीसी एक्ट, जो उच्च शिक्षा का आधार है, उसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। 1956 में जब ये बना, तब नेहरू जी का विजन था, शिक्षा सबके लिए। लेकिन आज 2023 के संशोधन में क्या है? प्राइवेटाइजेशन, फीस हाइक और सरकारी कंट्रोल की कमी। सत्ता पक्ष से हंसी। विपक्ष हमेशा रोता है, किसी ने कहा। लेकिन आजाद जारी रखे, हंसिए, लेकिन हकीकत देखिए। आईआईटी में फीस 2 लाख से ऊपर, एमबीबीएस में 10 लाख। गरीब बच्चा क्या करे? कर्ज ले या पढ़ाई छोड़ दे? विपक्ष से तालियां। मोदी सुन रहे थे। वे 73 साल के थे, लेकिन उनकी ऊर्जा हमेशा युवाओं जैसी। लेकिन आज वो नोट्स देख रहे थे जैसे तैयार हो रहे हों। आजाद ने उन्हें संबोधित किया। पीएम जी, आपका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन शिक्षा में सबका साथ कहाँ? दलित छात्रों की स्कॉलरशिप कट रही है, आदिवासी इलाकों में कॉलेज बंद हो रहे हैं। शोर मचा। सत्ता पक्ष खड़े हुए। स्पीकर ने शांत कराया। मोदी खड़े हुए। सदस्य महोदय, आप गलत फहमी फैला रहे हैं। हमने एनईपी 2020 लाया, जो शिक्षा को 21वीं सदी के लिए तैयार करता है। यूजीसी को मजबूत बनाया, न कि कमजोर। आजाद ने जवाब दिया, एनईपी अच्छा है कागज पर, लेकिन जमीन पर? विश्वविद्यालयों में टीचर की कमी, लैब्स नहीं और फीस आसमान पर। स्वायत्तता का मतलब क्या? कि सरकार पैसा न दे और प्राइवेट कंपनियां चलाएं? मोदी ने कहा, स्वायत्तता से फ्रीडम मिलेगी, रिसर्च बढ़ेगी, जॉब्स आएंगी। आजाद ने रिपोर्ट दिखाई। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। भारत में उच्च शिक्षा में इनरोलमेंट रेट 27%, जबकि चीन में 59%। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा महंगी हो गई है। मोदी ने पानी पिया, पसीना पोंछा। आंकड़े गलत हैं। हमने सुने आईआईएम, आईआईटी खोले। आजाद ने कहा, खोले, लेकिन क्वालिटी? छात्र सुसाइड कर रहे हैं प्रेशर से। क्या यही न्यू इंडिया है? बहस चली, सवाल जवाब हुए। अंत में आजाद ने कहा, पीएम जी, इतिहास आपको जज करेगा। ये बहस 1 घंटे चली, लेकिन उसके प्रभाव लंबे समय तक रहे। देश में आंदोलन शुरू हुआ, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। चंद्रशेखर आजाद एक हीरो बन गए और मोदी को सोचना पड़ा कि शिक्षा जैसे मुद्दे पर कैसे आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।